Good morning, class. Today we are going to start with our second chapter of economic, that is indicator of growth and development. Before knowing the meaning of growth and development, let's discuss the history behind the usage of the word, the importance of word economic growth and economic development. इसका इतना इम्पोर्टेंस कब क्यों बढ़ गया? ओके, सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हर नेशन ने अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव, एक मोटिव सेट किया. उनको ये कि उनको अपना नेशनल इनकम और उनको अपने नेशन का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना है, चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो. ठीक है, तो सबने अपने अपने मोटिव पे वर्क करना स्टार्ट किया. अब जो डेवलप कंट्री है, जो जो ऑलरेडी डेवलपमेंट जिसका हो चुका है, तो वो भी चाहेगी कि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और इम्प्रूव करे. तो वो जो डेवलपमेंट के बाद का जो स्टेज आता है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ. उनका वो ग्रोथ हो रहा है जिस नेशन का डेवलपमेंट हो चुका है. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ जापान, अमेरिका, ये सब नेशन डेवलप्ड नेशन है, डेवलपमेंट हो चुका है इनका. तो उनका नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? अब उसके बाद जो उनमें चेंजेस आएगा, जो इंक्रीमेंट्स हो गए उनके नेशनल इनकम के, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे. ठीक है. अब लेकिन डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया, अभी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी हम डेवलपिंग स्टेज पे. हमारे पास भी कुछ इश्यूज थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी है, हेल्थ इश्यूज है, बहुत प्रॉब्लम्स थे हमारे पास. तो वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके और उसके बाद हमें अपना इनकम और अपना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना है. तो उस इंक्रीज करने से क्या होगा? हमारे नेशन डेवलप्ड हो जाएगा. तब एक बार जब डेवलप्ड हो गया, उसके बाद का जो स्टेज क्या होगा? हम अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे, मीन्स ग्रोथ होगा उसके बाद. ठीक है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट. डेवलपमेंट मतलब क्या? हमें जहाँ नेशन को फुल्ली डेवलप करना है. ठीक है. अब डेवलपमेंट के बाद, अगर वो नेशन डेवलप हो चुका है, उसके बाद जो उनमें चेंजेस आता है, इम्प्रूवमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ. क्लियर है आपको? In the past, the word growth and development were used interchangeably, but few economists have always considered economic growth and economic development as different. प्रीवियसली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को एक ही वर्ड माना जाता था. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब सेम होता है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपना ये व्यू पॉइंट रखा कि ये दोनों चीज़ डिफरेंट है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट, जो कि वही था. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग. ओके, अब वो क्या अलग है वो देख लेंगे हम. पहले हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के मीनिंग. Growth means economic growth. Economic growth relates to the long run increase in total output of an economy. In economic growth, there is a continuous increase in the real national income and the real per capita income. Such growth is possible due to the increase in the supply of factor of production like land, capital, labor and entrepreneurial ability and increase in their productivity. इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक का ग्रोथ करना. ठीक है. अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो कैसे कब होगा? जब हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट्स आएंगे. जैसे कि एग्जांपल कि अगर हमारा कुछ प्रोडक्शन 100 था तो आज 200 है, तो जो एक्स्ट्रा 100 हुआ वो हमारा ग्रोथ है. तो मतलब जहाँ पे हमें कंटिन्यू प्रोडक्शन इंक्रीज करना, तो हमारी क्वांटिटी है उसको, उसमें हमें इंक्रीमेंट लाना, उसमें हम प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करना, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ का इन शॉर्ट बोला गया है कि यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम. अब रियल नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कैसे इंक्रीज होगा? इनकम कैसे बढ़ेगी? जब हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इन शॉर्ट उससे क्या होगा? हमारी इनकम बढ़ेगी. इन शॉर्ट हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गया. तो वही बोला गया है कि ग्रोथ कब पॉसिबल है? जब हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ये सप्लाई प्रॉपर करेगा गुड का. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ. प्रोडक्शन हुआ तो हमारा इनकम और पर कैपिटा इनकम भी इम्प्रूव हुआ. ये हमारा मीनिंग क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का? इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि प्रोडक्शन इंक्रीज करना. प्रोडक्शन जो है हमें किसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. Now definition of economic growth which has been given by Professor Hansen. Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of good and services. वही बोला गया है. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रिफर करता है हमें? कि ग्रोथ रेट ऑफ हमारे नेशनल इनकम का. इन शॉर्ट हमें वो क्या दिखा रहा है? टोटल क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है हमारी गुड सर्विस की. वही जो हमारा मीनिंग था. ये आपको इजी लगेगा. इसके अलावा बुक में और एक मीनिंग है जो आपको इजी लगे वो आप एक लर्न कर लो.
अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ के भी कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट क्या है हमारा, देखो, इट कंसिडर्ड ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ मतलब क्या, हमने यहाँ पे सीखा कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, वो बता रहा है हमें, ठीक है। अब क्वालिटी कितनी है वो नहीं पता, प्रोडक्शन तो हम कर रहे हैं, वो कुछ अच्छा होगा कुछ खराब क्वालिटी की होगी, दैट डजेंट मैटर। हम क्या सिर्फ टोटल नंबर देख रहे हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, क्वालिटी देख रहे हैं हम यहाँ पे नहीं। इसलिए बोला गया है, एक लिमिटेशन हो गया इसका पॉइंट का, कि इट कंसिडर्ड ओनली द क्वांटिटेटिव चेंज, कितनी क्वांटिटी है वही बता रहा है हमें, क्वालिटी नहीं बता रहा। सेकेंड पॉइंट, there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factor remain same. एज वी ऑल नो कि हमारा इनकम जो है यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम तो इंक्रीज हुआ होगा, पर कैपिटा इंक्रीज हुआ है, बट इसका पीछे का जो फैक्टर्स हैं पता है हमें कि पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं हमें ये प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं देता, क्योंकि ये सबकी इक्वल ही कहीं ना कहीं बता रहा है इनकम, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जो हमारी इनकम दिखा रही है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है और वो तो क्या यहाँ पे सेम होता है, ठीक है। Now third point, the concept of economic growth is narrow and depict only rise in the rate and extent of output. जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, वो खाली यही बताता है कि कितनी क्वांटिटी, कितनी आउटपुट बनी है, कितनी प्रोडक्शन हुआ है नेशन का, सिर्फ वही बता रहा है, उसके अलावा उसमें कुछ इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो इसके भी ड्रॉबैक हो गया कि खाली ये इकोनॉमिक ग्रोथ ये दिखा रहा है कि कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। नाउ फोर्थ, it is not in much use in understanding the welfare of the people. इकोनॉमिक ग्रोथ से वेलफेयर का कुछ लिंक नहीं है। ग्रोथ, प्रोडक्शन तो हो रहा है, इतना नंबर इंक्रीज हुआ, बट वेलफेयर में कितना गया, क्या पीपल को, सोसाइटी को कुछ इससे फ़ायदा है, कुछ है, उसके बारे में कुछ हमें यहाँ पे नॉलेज उसकी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका ड्रॉबैक हो गया, क्लियर है। Now next topic, meaning of economic development. The term economic development has a very wide meaning which include economic growth, economic welfare and economic progress. Economic development is not just about quantitative change but also about qualitative changes. Development is different from growth. It is a multidimensional process. अब तक हमने क्या सीखा, economic growth क्या होता है, ठीक है। Now we will discuss about the meaning of economic development. Development क्या होता है वो देखो। The term economic development has a very wide meaning. ये एक broad concept है। हमारा growth एक narrow concept था जहाँ पे हमने सिर्फ quantity को ही measure किया, quantity ही कितना increase हुआ उसी के numbers लिए, but development में हम growth के साथ साथ वेलफेयर और प्रोग्रेस का भी ध्यान देते हैं। अगर ये तीनों चीज़ इम्प्रूव हुआ, इन शॉर्ट हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो गया। क्लियर है आपको, ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है वही ध्यान दिया गया है, वही बोला गया है, पर डेवलपमेंट में तीनों चीज़ आएगी, ग्रोथ, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस। अगर ये तीनों चीज़ इम्प्रूव हुआ, इन शॉर्ट उनका इकोनॉमिक डेवलप हुआ। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटेटिव चेंज बट ऑल्सो क्वालिटेटिव चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ क्वांटिटी नहीं दिखाता, जो चेंजेस क्वांटिटी में हुए उसके साथ साथ वो क्वालिटी भी दिखाता है, ये क्वालिटी कितनी इम्प्रूव यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट, इसलिए बोला गया डेवलपमेंट है, अलग है किससे, ग्रोथ से। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, के एक फंक्शन नहीं, इसके बहुत सारे फंक्शंस है। अभी देख लो हमारा प्रोग्रेस लेवल कितना है, हमारा प्रोग्रेस कैसे इम्प्रूव हो रहा है हमारे नेशन में। पहले हमारा इनकम में जो जितना परसेंटेज था वहाँ से लोग डिक्रीज़ हो रहे, अब वो हमारे इंडस्ट्री सर्विस में आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्रेस लेवल, वेलफेयरनेस, ये सब इम्प्रूव बिकॉज ऑफ ये होगा, तो ही क्या कहलाएगा, हमारा इकोनॉमिक जो है वो डेवलप हो गया। क्लियर है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब डेफिनेशन एक बहुत सिंपल है जो दी गई है मिकाइल टोडेरो ने, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसके अलावा और बुक्स में है, आपको जो इजी लगे वो लर्न करना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, अ सिंपल मीनिंग, बहुत इसके अलग अलग फंक्शंस हैं डेवलपमेंट्स के। Okay, now limitations. It shows only scenario, but in real sense, it cannot discuss the human development.
हमें तो बता रहा है भाई, प्रोग्रेस भी देख रहे हैं हम, वेलफेयर भी देख रहे हैं, ग्रोथ भी देख रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कह रहा है, बट रियल में कितना वो वेलफेयरनेस हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, वो ये डेपिक्ट नहीं करता कि एक्चुअल ह्यूमन का डेवलप हुआ है, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुए, वो शो नहीं कर रहा। वो खाली हमें एक सिनेरियो दिखा रहा है कि यहाँ पे हम इतना इतना काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कितना हुआ है इम्प्रूवमेंट ह्यूमन में, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखता। इसके एक लिमिटेशन में कहा गया। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड द चेंजेस इन सोसाइटी विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। अब यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या कहा गया कि यहाँ प्रोग्रेस लेवल क्या है, वेलफेयर क्या है, ग्रोथ कितना है। सपोज़ कि अगर किसी की इनकम में चेंजेस आता है तो वो पॉजिटिव में गया कि नेगेटिव वे में गया, वो हमें नहीं पता। अगर उसकी इंक्रीज भी हुई इनकम तो क्या वो अपना डिमांड बढ़ाएगा या तो कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा, डेट वी डोंट नो। तो एक्चुअल में जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेजर करने के लिए। क्लियर है? तो ये भी लिमिटेशन में कहा गया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कोई भी चीज़ को जानना डिटेल में तो हम क्या करते हैं, उसका फीचर्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ अ फ़ोन, अगर हमें फ़ोन लेना है तो हम वो चेक करेंगे कि फ़ोन की फ़ीचर्स क्या है, फ़ोन में कितना यहाँ पे GB रैम है, उसका रोम कितना है, क्या क्लैरिटी है, ये देखते। तो वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फ़ीचर्स क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ हम कंटिन्यू अपने में इम्प्रूवमेंट, कुछ ना कुछ न्यू थिंग लाते रहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि एक बार डेवलपमेंट हमने किया, सब कुछ हमने सब ज़ीरो हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, अब स्टॉप हो जाना है, अब वर्कआउट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक को डेवलप करते ही रहना है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकेंड पॉइंट, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में क्या चेंजेस आया, वो दोनों चीज़ यहाँ पे जो भी चेंजेस है हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मालूम पड़ जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चेंजेस हुआ है, कितनी क्वालिटी इंप्रूव की गई प्रोडक्ट की और कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ये दोनों यहाँ मेजर करता है, दोनों बताता है हमें, ठीक है। नाउ थर्ड, चेंजेस इन डिमांड। अभी देखो, लोगों की इनकम में अगर चेंजेस आए, जस्ट एक एग्जांपल कि अगर एक पर्सन की इनकम 20,000 थी तो अब उसकी इनकम 30,000 हो गई, तो उसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ उसके सैलरी में, तो 10,000 का इंक्रीज हुआ, तो वो बंदा क्या करेगा, हो सकता है कि वो अपने जो खाने के प्रोडक्ट्स थे उसमें वो कुछ महंगा अफोर्ड करें या कुछ लग्जरी गुड्स परचेज करना स्टार्ट कर दें। तो अगर उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इन शॉर्ट क्या हुआ कि लोगों को काम धाम मिल गया, लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, काम धाम है, इनकम है तो डिमांड बढ़ेगी। जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलप होता रहा वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी चेंज होती रही, ठीक है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, लेबर बिकम मोर डायनेमिक। लेबर्स बिकम मोर डायनेमिक्स क्या हुआ, अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं लेबर्स को, अगर लेबर्स के यहाँ पे क्वालिफिकेशन में इंक्रीमेंट हुआ, उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन इम्प्रूव किया, तो वो क्या करेंगे कि वो पर्सन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेबर वर्क दे विल गो फॉर सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पे अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलप्ड है, इन शॉर्ट हमारा यहाँ पे क्या, लोगों में भी इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि लेबर्स बिकेम मोर डायनेमिक, दे कैन बी चेंज्ड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। अभी कैपिटल का फॉर्मेशन होना ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमारा इकोनॉमिक डेवलप्ड है। कैसे होगा देख लो, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज़ होगी, अगर लोगों ने इनकम इंक्रीज़ किया, इन शॉर्ट क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिमांड बढ़ गई, बहुत डिमांड है, तो नई नई कंपनियाँ आना स्टार्ट होती है मार्केट में, न्यू कंपनी आती है। अब न्यू कंपनी आए तो उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करती है, शेयर्स करती है। तो अभी बाकी लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैपिटल का यहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है आपको कैसे इंक्रीज करता है कैपिटल फॉर्मेशन? ना लास्ट पॉइंट इज चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पे हमें क्या, कंटिन्यू हम डेवलप कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं। तो वैसे ही हम टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस ले आते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ फ़ोन,
अगर किसी ने फ़ोन बनाया और वहीं स्टॉप हो गया, तो क्या आज हमें ये टच फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन मिलता? नहीं। उन्होंने प्रोडक्ट तो रेडी कर दिया अपना, अब उन्होंने उस पर रिसर्च कर करके आज एंड्रॉयड फ़ोन ले आए। तो वैसे ही चेंजेस टेक्नोलॉजी बहुत होती है, मशीन्स भी ले लो आप, या कुछ फार्मिंग फील्ड का ले लो। पहले ट्रैक्टर्स वगैरह इतना यूज़ नहीं था, अब ज़्यादा यूसेज है और नए नए इक्विपमेंट भी आ गए। तो वैसे ही अगर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये लास्ट फीचर क्या है? So our next topic is difference between growth and development. सबसे पहले आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ लिखा है, उसको कट करना है। वो आपका जो पॉइंट्स पूरे हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और ये पॉइंट पूरा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस पहला इसका। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक प्रोसेस बोला गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जहाँ पे हमें अपने जो भी आउटकम्स है, जो भी शॉर्टकमिंग्स है, उसको हमें सॉल्व करके आगे बढ़ते ही रहना है। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या बोला है? अकरेंस, वो एक रिजल्ट शो करता है कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना चेंजेस आया है, सिर्फ वो यहाँ पे अपना एक रिजल्ट शो करता है, इसलिए बोला गया इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अकरेंस। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? नाउ सेकंड पॉइंट देखो क्या बोला है, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटी के साथ साथ हम क्वालिटी में क्या चेंजेस हुआ है वो भी दिखाता है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी चेंजेस कितना हुआ है वही बता रहा है। समझे? ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोला देखो, इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट द क्वेश्चन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज रिसोर्स अराइज। क्या बोला गया इसमें? जो भी रिसोर्स हमने फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है, तो उसको क्यों नहीं किया है, उसे कितना हम और यूसेज करके उससे हम कितना इम्प्रूवमेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा उससे, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या, हम सिर्फ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए रिसोर्स, जो रिसोर्स है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, खाली यही बोल दिया हमें यहाँ पे प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो वही बोला गया इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेट टू एम्फेसिस इज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। कितना रिसोर्स है और उसमें कितना प्रोडक्शन होगा, सिर्फ उसमें वही मैटर करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डेवलपिंग कंट्रीज। अभी जो नेशन डेवलप नहीं हुआ है वो क्या करेगा, पहले अपना डेवलपिंग करेगा, पहले अपने आप को डेवलप्ड करेगा, वो डेवलप हो जाएगा, उसके बाद वो अपने ग्रोथ पे ध्यान देगा। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सी कंट्रीज़ का है? वो डेवलपिंग, लाइक इंडिया हो गया, अफगान हो गया, बहुत सी कंट्रीज है जो बहुत ही डेवलपिंग में है और कुछ अंडर डेवलप में भी है। तो हम जो इंडिया है वो हमारा किस में आता है? डेवलपिंग नेशन में आता है। नाउ फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ का देखो क्या बोला है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप कंट्रीज। जो कंट्री डेवलप हो चुकी है, जिसका डेवलपमेंट हो गया है, वो अपने ग्रोथ पे ध्यान देगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर। ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है मेजर करने के लिए, हमें यहाँ पे प्रोग्रेस देखना है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ लोगों का। अब हर एक बंदे में कितना चेंजेस आया वो वो मेजर करना तो डिफ़िकल्ट है ही, उनकी स्टडी करना। तो इसके लिए बोला गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर। इसमें क्या बोला है देखो, इट इज़ ईजी टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है वही मैटर करता है, इसमें कितना प्रोडक्शन है, खाली काउंटिंग ही चाहिए ना हमें, कितना प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी है, तो वो इजी है एज कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉड। जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो ब्रॉड है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि वेलफेयर, प्रोग्रेस, ह्यूमन एक्टिविटी सब पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डेवलपमेंट वाला, वो ब्रॉड है। अब सेकंड यहाँ पे क्या बोला, 6 पॉइंट देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज नैरो। जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का है वो नैरो है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी ही मेजर करना है, इसलिए बोला गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज नैरो। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विथ पर कैपिटा इनकम। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये कॉन्सेप्ट कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रिसोर्स का, उसके साथ साथ कितना उससे हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है वो भी ध्यान रखता है। बट इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसा नहीं है। क्या बोला है देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेट टू इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे मैटर नहीं करता, कितना इंक्रीज हुआ है पर कैपिटा इनकम, सिर्फ उनको वही देखना होता है। इसलिए बोला गया इकोनॉमिक ग्रोथ इज ओनली रिलेट टू
increase in per capita income. Now next point, economic development is a slow process. इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो प्रोसेस है क्योंकि यहाँ हमें हर एक का ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है वो देखना होता है, यहाँ पे कितना प्रोग्रेस है वो देखना है, कितना वेलफेयर है, कितना ग्रोथ है, सब चीज़ को वर्कआउट करना, तो इसमें टाइम जाएगा, इसलिए बोला गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्लो प्रोसेस। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बोला है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड प्रोसेस। ऑब्वियसली हमें सिर्फ प्रोडक्शन को ही यहाँ पे देखना है, कितना प्रोडक्टिविटी हुई है नेशन की वही मेजर करना है, इसलिए इसको बोला गया है इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ रैपिड प्रोसेस। नाउ लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के। हमें पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीन चीज़ें आती हैं, वेलफेयर, प्रोग्रेस, ग्रोथ। अगर ग्रोथ मेजर नहीं है, ग्रोथ हमारे पास नहीं है, नहीं पता कितना ग्रोथ है, सिर्फ हम वेलफेयर और अपने प्रोग्रेस के बेस पे हम यही जज नहीं कर सकते कि इकोनॉमिक डेवलप है या नहीं, तो हमें तीनों चीज़ चाहिए होती है, इसलिए बोला गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बोला है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग ही कॉन्सेप्ट, इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे क्या प्रोडक्शन ही काउंट करना है, इसमें हमें ना वेलफेयर चाहिए ना प्रोग्रेस चाहिए, ठीक है, खाली ग्रोथ ही देखना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना, समझे।